हेलो स्टूडेंट्स, विकिपीडिया चैनल में आपका स्वागत है। मैं विपुल जैन। आज आपको बताऊंगा एक्सरसाइज 1C क्वेश्चन नंबर 3 से आगे के प्रश्नों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 के सभी पार्ट और क्वेश्चन नंबर 2 के सभी पार्टों को सॉल्व किया था। तो देखते रहिए विकिपीडिया चैनल। जय जिनेंद्र। ये यदि अल्फ़ा कोमा बीटा समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल हो तो ऐसा समीकरण बनाइए जिसके मूल निम्न हो। यहाँ देखिए ये कुछ क्वेश्चन में आपके सामने लिखे हुए हैं और इनके आंसर भी ये लिखे हुए हैं, आप इनको देख लीजिए। क्योंकि पहला क्वेश्चन देखिए α² अपॉन β², इसमें क्या है, अल्फ़ा कोमा बीटा तो इसके मूल हैं इस समीकरण के, ठीक है। एक और समीकरण हमें बना के दिखाना है जिसके मूल ये हैं, हमें समीकरण बनाना है। हमने जैसे पिछली वीडियो में वॉल्यूम 5 में जो बात की थी कि पहले हम समीकरण को सॉल्व करते थे, अब हम मूलों से समीकरण को बनाते हैं। तो ऐसा ही है, यहाँ पे मूल दिए हुए हैं, हम उससे द्विघात समीकरण की रचना करेंगे। तो चलिए प्रश्न को देखते हैं, तीसरे के पहले पार्ट को। देखिए मैंने ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, यदि अल्फ़ा कोमा बीटा ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 की मूल हो तो ऐसा समीकरण बनाइए जिसके मूल निम्न हो। α² अपॉन β² कोमा β² अपॉन α², ठीक है। इस समीकरण के मूल अल्फ़ा बीटा हैं तो इसका मूलों का योगफल ये हो जाएगा और मूलों का गुणनफल ये हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद मूलों का योगफल ये दूसरे मूल है जिनसे हमें समीकरण बनाना है, तो हमें इनको सॉल्व करना है। अब इनके मूलों का योगफल, इनको हमने ऐड किया, एलसीएम लिया अल्फ़ा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4। फिर हमने देखिए इसको सॉल्व किया है तो ये हो गया अल्फ़ा पावर 4 प्लस बीटा पावर 4, 2 α² β² ऐड किया, जोड़ दिया और 2 α² β² घटा दिया, नीचे अल्फ़ा बीटा का होल स्क्वायर। अब यहाँ देखिए α² प्लस β² का होल स्क्वायर तैयार हो गया, -2 अल्फ़ा बीटा का होल स्क्वायर अपॉन अल्फ़ा बीटा का होल स्क्वायर। यहाँ देखिए α² प्लस β² प्लस 2 अल्फ़ा बीटा माइनस 2 अल्फ़ा बीटा मैंने जोड़ा है, 2 अल्फ़ा बीटा घटाया है। अब -2 अल्फ़ा बीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ देखिए अल्फ़ा ये आपका जो है अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बन गया और ये -2 अल्फ़ा बीटा का होल स्क्वायर, ठीक। -2 अल्फ़ा बीटा का होल स्क्वायर। अल्फ़ा प्लस बीटा की जो वैल्यू हमने देखी थी -b/a और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू थी वो c/a का होल स्क्वायर, -2 इंटू c/a का होल स्क्वायर। अब यहाँ देखिए इसको सॉल्व किया है तो b² हो जाएगा, -2c/a का होल स्क्वायर -2c² c/a का होल स्क्वायर। अब यहाँ देखिए आगे चलते हैं, इसकी कैलकुलेशन थोड़ी सी लॉन्ग है। b² यहाँ पे एलसीएम ले लिया हमने a² तो ये हो जाएगा ऊपर b² माइनस 2ac अपॉन a² का होल स्क्वायर -2c² अपॉन a² अपॉन c² अपॉन a², ठीक है। आप इसको समझ रहे हो। यहाँ पर ये नीचे जब हम होल स्क्वायर को ओपन करेंगे तो a पे पावर 4 आ जाएगी नीचे, -2c² अपॉन a² और इसको उल्टा कर देंगे तो ये ऊपर आ जाएगा a² और नीचे आ जाएगा c²। देखिए ज़रा, ये आया b² माइनस 2ac का होल स्क्वायर -2c² इंटू a² अपॉन a पे पावर 4 c², ठीक है। अब ये देखिए इक्वल b² माइनस 2ac का होल स्क्वायर -2c² a² अपॉन a² c²। ये a² से एक पावर इससे कट गई, 2 पावर कट गई, 2 रह गई, यहाँ नीचे आ गया ये, ठीक। अब मूलों का गुणनफल लगाएंगे तो मूलों के गुणनफल में क्या है, α² से α² कट जाएगा और β² से β² कट जाएगा, तो यानी मूलों का गुणनफल जो है वो 1 आ जाएगा। अब यहाँ पर अभीष्ट द्विघात समीकरण क्या बनेगा, x² माइनस मूलों का योगफल इंटू x, यानी मूलों का गुणनफल बराबर 0। यहाँ पर हम वैल्यू रखेंगे तो x² माइनस b² माइनस 2ac का होल स्क्वायर -2c² अपॉन 2c² a² अपॉन a² c² प्लस 1, ठीक। यहाँ पर हमने वैल्यू रखी तो ये आया x²। देखिए यहाँ पर एलसीएम ले लिया हमने a² c² को, तो a² c² इंटू x² माइनस b पे पावर 4, इसका हमने ओपन किया होल स्क्वायर, b पे पावर 4 प्लस 4a² c² माइनस 4ab² c माइनस 2c² और ये यहाँ पर एक इस पे भी माना है और एक इस पे भी माना है, तो ये यहाँ पर पहुँच गया और ये यहाँ पर पहुँच गया और फिर बाद में सॉल्व करने के बाद ये a² c² 0 में चला जाएगा।
फिर हमारे पास ए स्क्वायर सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस बी पर पावर 4, 4 ए स्क्वायर सी स्क्वायर में से 2 सी स्क्वायर ए स्क्वायर घटाया तो 2 ए स्क्वायर सी स्क्वायर शेष बच गया, ये वैल्यू बची, यही आपका आंसर आ रहा है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है, देखिए क्वेश्चन लॉन्ग है तो इसको आपको अच्छे से समझना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है अल्फा क्यू अपॉन बीटा कॉमा बीटा क्यू अपॉन अल्फा, आप होमवर्क में कर लीजिए, बिल्कुल सेम इसी तरीके से है। इसमें आपको अल्फा प्लस बीटा यही लगाना है और अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए, यही वैल्यू दोनों को पुट करनी है और इसमें मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल लगा के अभीष्ट समीकरण यानी एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0 में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड, अल्फा प्लस एम बीटा बीटा प्लस एम अल्फा मूलों का योगफल एक्स अल्फा प्लस एम बीटा, मूलों का योगफल करेंगे तो अल्फा प्लस एम बीटा प्लस एम अल्फा, यहाँ हमने अल्फा प्लस बीटा को एक साथ लिख लिया और एम बीटा प्लस एम अल्फा को एक साथ, एम यहाँ से कॉमन लिया, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए और प्लस एम माइनस बी अपॉन ए, यहाँ से माइनस बी अपॉन ए कॉमन लिया तो ये हमारा जो फॉर्म आया दो मूलों का योगफल का तो माइनस बी अपॉन ए इंटू 1 प्लस एम। अब मूलों का गुणनफल करेंगे तो अल्फा प्लस एम बीटा इंटू बीटा प्लस एम अल्फा, ये हो गया अल्फा बीटा प्लस अल्फा स्क्वायर एम एम बीटा स्क्वायर एम स्क्वायर अल्फा बीटा। ठीक है। फिर इसके बाद अल्फा बीटा यहाँ से एम कॉमन लिया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर अल्फा बीटा प्लस एम, यहाँ पर देखिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर में 2 अल्फा बीटा जोड़ेंगे और 2 अल्फा बीटा घटा देंगे प्लस एम स्क्वायर अल्फा बीटा, यहाँ देखिए इसमें ये आपका होल स्क्वायर तैयार हो गया, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा प्लस एम स्क्वायर अल्फा बीटा। ठीक, ये देखिए अल्फा बीटा की वैल्यू थी सी अपॉन ए प्लस एम इंटू माइनस बी अपॉन ए इंटू सी अपॉन ए प्लस एम स्क्वायर सी अपॉन ए। अब सी अपॉन ए ये हो गया एम बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 2 सी अपॉन ए प्लस एम स्क्वायर सी अपॉन ए, यहाँ देखिए सी अपॉन ए प्लस एम इंटू बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर सी अपॉन ए। इसके बाद इसको हमने जब यहाँ पर सॉल्व किया ए स्क्वायर हमने एलसीएम ले लिया, ये बन गया ac प्लस एम इंटू बी स्क्वायर माइनस 2ac प्लस एम स्क्वायर सी ए। ठीक, ये मूलों का गुणनफल हो गया। अब इसके बाद इसका द्विघात समीकरण हम जब ज्ञात करेंगे तो हमने लिखा है अभीष्ट द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0, एक्स स्क्वायर माइनस बी अपॉन ए इंटू 1 प्लस एम इंटू एक्स प्लस ए सी प्लस एम बी स्क्वायर माइनस 2ac एम स्क्वायर सी ए बराबर 0। ठीक है। हमने ये स्क्वायर यहाँ पर एलसीएम ले लिया पूरे में तो ये ऊपर हो गया ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस माइनस प्लस हो गया ए बी 1 प्लस एम एक्स प्लस ए सी प्लस एम बी स्क्वायर माइनस 2ac प्लस एम स्क्वायर सी ए बराबर 0। यहाँ देखिए सिंप्लीफाई करके थोड़ा सा लिखा है ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए बी 1 प्लस एम इंटू एक्स प्लस ए सी 1 प्लस एम स्क्वायर, यहाँ से ये ए सी और ये ए सी दोनों से ए सी कॉमन लिया, यहाँ से 1 प्लस एम स्क्वायर आ गया प्लस एम बी स्क्वायर माइनस 2ac, ये क्वेश्चन पूर्ण हो गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है जो इस फोर्थ वाला, ये आप इसको होमवर्क में कर लीजिए, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए जरा, 1 अपॉन ए अल्फा प्लस बी कॉमा 1 अपॉन ए बीटा प्लस बी। ठीक है, मूलों का योगफल निकालना है। सबसे पहले मूलों के योगफल के लिए देखिए वैल्यू आपको इन सभी सवालों में यही लगानी है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए। देखिए कोई भी क्वेश्चन करिए आप द्विघात समीकरण का, इन सब में यही मतलब ये जो 5 क्वेश्चन है तीसरे में 5 खंड है, इनमें सब में आपको यही क्वेश्चन आपको करना है। देखिए यहाँ पर मूलों का योगफल 1 अपॉन ए अल्फा प्लस बीटा प्लस 1 अपॉन ए बीटा प्लस बी, यहाँ एलसीएम लिया हमने ए अल्फा बी प्लस ए बीटा बी, फिर इसके बाद एलसीएम लिया ए बीटा प्लस बी प्लस ए अल्फा प्लस बी, यहाँ से ए बीटा और ए अल्फा को साथ साथ लिखा तो यहाँ से ए कॉमन मिला और बी 2b हो गए, तो और नीचे से हमने मल्टीप्लाई किया तो ए स्क्वायर अल्फा बीटा प्लस ए बी अल्फा प्लस बी ए बीटा बी स्क्वायर। अब यहाँ अल्फा प्लस बीटा आ गया तो यहाँ पर हमने माइनस बी अपॉन ए रख दिया प्लस 2b अपॉन अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए प्लस ए बी, यहाँ से ए बी कॉमन ले लिया, अल्फा प्लस बीटा प्लस बी स्क्वायर हो गया। फिर इसके बाद देखिए ज़रा ए से ए कैंसिल हो गया, माइनस बी प्लस 2b, ए से ये कैंसिल हो गया, ए सी आ गया, ए बी अल्फा माइनस बी अपॉन ए से ए कैंसिल, माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है,
अब इसमें देखिए ज़रा, इसकी जो वैल्यू हमारे सामने आई है v/ac आई है, ठीक। फिर मूलों का गुणनफल हमने निकाला 1/a प्लस बी इंटू 1/a बीटा प्लस बी। इसके बाद मूलों का गुणनफल किया a² अल्फ़ा बीटा मल्टीप्लाई करेंगे प्लस ए बी इंटू एक्स प्लस बी ए इंटू बीटा प्लस b², ठीक है। अब यहाँ देखिए ज़रा 1/a² अल्फ़ा बीटा प्लस ए बी अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस b²। अब 1/a² c/a प्लस ए बी माइनस b/a प्लस b²। इसको हमने सॉल्व किया तो a से a कैंसिल हो गया, a से a कैंसिल हो गया, ये आया 1/ac माइनस। इसके बाद जो हमारे सामने शेष बच रहा है 1/ac। अब इष्ट द्विघात समीकरण क्या हो जाएगा, x² माइनस मूलों का योगफल इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0, x² माइनस b/ac इंटू एक्स प्लस 1/ac बराबर 0। यहाँ से हमने ac को LCM लिया तो हो जाएगा ac(x² माइनस bx प्लस 1 बराबर 0, ठीक है। फ्रेंड्स आप समझ रहे हो। हाँ, मैंने बहुत से बच्चों के मेरे पास कमेंट आ रहे हैं, ठीक है, लेकिन बहुत से बच्चे नहीं कर रहे हैं। तो आप ऐसा है, आप मेरे पास व्हाट्सअप के माध्यम से या यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में आप अपना कमेंट करिए, जिससे मुझे मालूम पड़े कि आप वीडियो को देखकर आप सीख रहे हैं। क्योंकि कोरोना वायरस तो लगातार उसकी बीमारी जो है वो संक्रमित होती जा रही है, बढ़ती जा रही है, लेकिन आप अपनी पढ़ाई में बिल्कुल भी कमी ना लाइए और आप अपना कार्य अपनी उसी लगन और मेहनत के साथ करिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, अल्फ़ा माइनस बीटा और बीटा माइनस अल्फ़ा, ये क्वेश्चन है अपने सामने। मूलों का योगफल हम करेंगे तो अल्फ़ा माइनस बीटा और बीटा माइनस अल्फ़ा से बीटा कट गया और अल्फ़ा से अल्फ़ा कट गया, ये वैल्यू 0 आ गई, ठीक। अब मूलों का गुणनफल किया तो अल्फ़ा माइनस बीटा और अल्फ़ा प्लस बीटा। अब हमने अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू जो होती है वो होती है अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फ़ा बीटा और अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमें जो दे रखी है माइनस b/a। अल्फ़ा प्लस बीटा की जो वैल्यू हमें दे रखी है वो माइनस b/a का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू c/a इंटू माइनस b/a। तो b माइनस b/a होता है b² हो गया माइनस 4c/a इंटू माइनस b/a। अब यहाँ ज़रा देखिए, यहाँ हमने LCM लिया a², तो ये हो जाएगा b² माइनस 4ac/a² इंटू माइनस b/a। अब a² जब रूट से निकलेगा तो a रह जाएगा और एक ये माइनस b/a² रूट b² माइनस 4ac। जब हमने इसका अभिष्ट द्विघात समीकरण ज्ञात किया तो यह आया x² माइनस मूलों का योगफल इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0। ये मूलों का योगफल 0 है, ये आ गया b/a² अंडर रूट b² माइनस 4ac। तो a² हमने LCM लिया a² x² माइनस b इंटू अंडर रूट b² माइनस 4ac। क्वेश्चन तैयार हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। ये क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, यदि अल्फ़ा बीटा समीकरण x² प्लस 5x प्लस 6 के मूल हो तो वह समीकरण ज्ञात करो जिसके मूल अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर हो, ठीक है। अब यहाँ से x² प्लस 5x प्लस 6 के जो मूल निकलेंगे वो निकलेंगे -5। क्या निकलेंगे? -5, ठीक है। अब -5 निकलेंगे अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 6। इससे मूल हमने निकाले हैं, ठीक है। अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस b/a होता है तो b ये हो जाएगा, a ये हो जाएगा, और c/a होता है तो 6/1, यानी ये मूल आ गए। अब हमें ये दो मूल दिए हैं, इसकी सहायता से हमें एक दूसरा समीकरण ज्ञात करना है। यहाँ देखिए, द्विघात समीकरण के मूल अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इंटू अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, मूलों का योगफल अल्फ़ा प्लस बीटा। अब हमने इसका ये अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर कॉमा अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर है। अब हमने मूलों का योगफल ज्ञात किया तो देखो दोनों को ऐड कर दिया। अब हमने अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी थी? -5 का होल स्क्वायर, प्लस हमने इसको सॉल्व किया तो ये वैल्यू जो होती है अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फ़ा बीटा का, ये इसका फॉर्मूला है। यहाँ से होल स्क्वायर हटा देंगे और रूट होल स्क्वायर से रूट हट जाएगा। अंदर जो वैल्यू बच रही है हमारी वो बच रही है शेष अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फ़ा बीटा। अब अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर है तो अल्फ़ा प्लस बीटा की जो वैल्यू है वो -5 का स्क्वायर -4 इंटू 6, तो 25 माइनस 24, एक बचा, एक इसमें से बचा और 25 ये हो गया, 25 और एक 26 वैल्यू आ गई। मूलों का गुणनफल देखो अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू थी वो -5 का होल स्क्वायर हो गया। और यहाँ पर भी यहाँ होल स्क्वायर अगर हम इसको ओपन करेंगे तो अल्फ़ा प्लस बीटा अंडर रूट अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फ़ा बीटा, ये इसका फॉर्मूला है अल्फ़ा माइनस बीटा का सॉल्व करने का। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा की जो वैल्यू है -5 का स्क्वायर -4 इंटू 6। तो यहाँ देखिए 25 तो ये वैल्यू आ ही रही है
अब यहाँ से -25 हो गया, होल स्क्वायर ओपन करेंगे पॉजिटिव का, और 4 × 24, यहाँ 1 बचा, 25 एकम 25, 25 एकम 25, तो जो वैल्यू निकल के आई वो क्या आई, 25 आई। ठीक है, अब यहाँ अभीष्ट द्विघात समीकरण बना x² माइनस मूलों का योगफल इंटू x प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0, x² माइनस 26x प्लस 25 बराबर 0। ठीक है, अगला क्वेश्चन थी क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, यदि समीकरण x² माइनस px प्लस q बराबर 0 के मूल अल्फा तथा बीटा हो तो समीकरण बनाइए, द्विघात समीकरण बनाइए जिसके मूल 1/अल्फा 1/बीटा हो। देखिए यहाँ पर देखिए सभी के मूल चेंज हो रहे हैं, यहाँ पर जो समीकरण होता है हम उसी के हिसाब से मूल को बनाते हैं। यहाँ दिया है x² माइनस px प्लस q बराबर 0, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b/a होता है, तो माइनस ये आ गया, और माइनस p ऑलरेडी है तो माइनस माइनस हो गया प्लस, और मूलों का गुणनफल हो गया q। अब हमें अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की जो वैल्यू है वो p और q लगानी है। अब यहाँ देखिए जो हमें समीकरण बनाना है तो उसको समीकरण के मूल हैं 1/अल्फा और 1/बीटा। हमने इसको ऐड किया तो ये बन गया अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू जो थी p/q और अल्फा अपॉन बीटा की वैल्यू है q। ये आ गया अभीष्ट द्विघात समीकरण जो तैयार हुआ है, x² माइनस मूलों का योगफल इंटू x प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0, x² माइनस p/q इंटू x प्लस 1/q बराबर 0। तो यहाँ पर हमने q को एलसीएम ले लिया, q x² माइनस px प्लस 1 बराबर 0। यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन है जो आपको होमवर्क में करना है, यदि समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल अल्फा कॉमा बीटा हैं तो वह समीकरण बनाओ जिसके मूल अल्फा प्लस 2 बीटा और 2 अल्फा प्लस बीटा है। ये क्वेश्चन आप होमवर्क में कर लीजिए। यदि अल्फा कॉमा बीटा समीकरण x² प्लस x प्लस 1 के मूल हो तो वह समीकरण ज्ञात करो जिसके मूल अल्फा q प्लस बीटा q हो। ठीक है, अब x² प्लस x प्लस 1 इसके मूल हम बनाएंगे तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -1, अल्फा इंटू बीटा बराबर 1। अब द्विघात समीकरण के मूल अल्फा q और बीटा q है। ठीक, तो यहाँ पर हमने जो फॉर्मूला, अब यहाँ पर मूलों का योगफल ज्ञात किया अल्फा q प्लस बीटा q, तो यहाँ पर देखिए अल्फा प्लस बीटा a प्लस b और a² प्लस a² प्लस b² माइनस ab, ये फॉर्मूला लगा दिया। अब इसके बाद इस फॉर्मूले को सॉल्व करेंगे, अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पर 2 अल्फा बीटा जोड़े और 2 अल्फा बीटा घटा दिए, तो ये फॉर्मूला बन गया अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 3 अल्फा बीटा। अब इसको हमने सॉल्व किया, अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू थी वो -1 थी, अल्फा प्लस बीटा की -1 का होल स्क्वायर -3, तो -1 3 घटाएंगे -2 रह जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये 2 आ गया। मूलों का गुणनफल अल्फा क्यूब बीटा यानी अल्फा बीटा का होल क्यूब, यानी 1 का क्यूब करेंगे तो 1 ही आएगा। अब इसके बाद अभीष्ट द्विघात समीकरण जो तैयार हुआ है वो है x² माइनस मूलों का योगफल इंटू x प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0, x² माइनस 2x प्लस 1 बराबर 0। देखिए स्टूडेंट्स, ये वीडियो जो है बहुत मेहनत से बन रही है, आप इसको नहीं देख रहे हैं तो ये आपका दुर्भाग्य है। हम आपके लिए पूर्ण प्रयास कर रहे हैं कि आपका पाठ्यक्रम पूरा हो और आपको कोई भी परेशानी ना हो, लेकिन आप हैं कि ना तो कोई कमेंट करते हैं ना कोई लाइक करते हैं। ठीक है, ना हमें कुछ सूचना देकर बताते हैं कि सर क्या हो रहा है। इसलिए आप वीडियो को ज़रूर देखें। ठीक है, सभी से मैं ये कह रहा हूँ कि इस तरह की जो महामारी पूरे विश्व में फैली हुई है, ये तो चली रही है, तो अपना जो समय उपयोगी है उस उपयोगी समय में हम अपना समय बर्बाद ना करके उपयोग में लाएं, यही हम आपसे कहते हैं, और अपना कार्य बराबर निरंतर इसी तरीके से करते रहें। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, वह समीकरण ज्ञात करो जिसका प्रत्येक मूल x² माइनस LX प्लस m बराबर 0 के मूलों से h कम हो। अब यहाँ देखिए x² माइनस LX प्लस m बराबर के मूल अल्फा बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है, तो माइनस ये आ गया और एक माइनस l के साथ है तो ये l हो गया, अल्फा इंटू बीटा के मूल b है। अब यहाँ देखिए प्रश्नानुसार क्या लिखा है, मूल h से कम है, तो पहले हमने मूल मान लेते अल्फा और बीटा, अब मानेंगे जब h कम है तो h घटा दिया दोनों में। अब यहाँ मूलों का योगफल ज्ञात किया तो अल्फा प्लस बीटा और -2h, तो ये फॉर्म आ गई अल्फा मूलों के योगफल की। अब इसके बाद मूलों के गुणनफल को देखेंगे, तो मूलों के गुणनफल को जब हम देखेंगे तो यहाँ देखिए मूलों का गुणनफल अल्फा माइनस h इंटू बीटा माइनस h, यहाँ हमने मल्टीप्लाई किया अल्फा इंटू बीटा माइनस अल्फा h माइनस h बीटा माइनस माइनस प्लस h²। अल्फा बीटा यहाँ से h कॉमन लिया माइनस h, तो ये बन गया अल्फा प्लस बीटा इंटू h²। यहाँ देखिए अल्फा बीटा की जो वैल्यू है वो है m, जो हमने निकाली थी अल्फ़ा बीटा की वैल्यू m है। ठीक है, वो हमने यहाँ पर पुट कर दी, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू m और अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू l है h²।
अब ये फॉर्म बन गई। अब यहाँ पर देखिए हमने इसको द्विघात समीकरण को बनाया, अर्थात अभीष्ट द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर माइनस 2h इंटू एक्स प्लस एम माइनस एच एल प्लस एच स्क्वायर बराबर 0। ये आपका क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, यदि अल्फा कॉमा बीटा समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू बराबर 0 के मूल है, तो वह समीकरण ज्ञात करो जिसके मूल अल्फा बीटा प्लस बीटा, अल्फा बीटा माइनस बीटा है। यानी अब इस समीकरण के मूल हमें बनाने हैं एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू बराबर 0 के। तो देखिए इसके मूल अल्फा बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर पी हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्यू हो जाएगा। ये दो मूल हो गए। अब ये दो मूल जो हमें दिए हैं उससे हमें द्विघात समीकरण को बनाना है। अब यहाँ देखिए दिए गए मूल अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा माइनस अल्फा बीटा है। अब इनका आप जोड़ेंगे जब हम, तो यहाँ देखिए माइनस अल्फा से अल्फा कट गया, बीटा से बीटा कैंसिल हो गया। हमारे पास जो शेष बची वैल्यू वो 2 अल्फा बीटा बची, और अल्फा बीटा की वैल्यू जो हमने ज्ञात करी थी वो है क्यू। तो ये हो गया मूलों का योगफल। अब मूलों का गुणनफल देख लो जरा। मूलों का गुणनफल है अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा बीटा माइनस अल्फा। सबसे पहले प्रत्येक मेंबर का इस ब्रैकेट्स पे पूरे तीनों मेंबर से गुणा करेंगे। तो हमने ये गुणा किया, अल्फा बीटा का होल स्क्वायर आया माइनस अल्फा स्क्वायर बीटा माइनस अल्फा बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा। फिर इसके बाद अल्फा का इसके साथ गुणा किया, अल्फा स्क्वायर बीटा माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा, ये आ गए। फिर इसके बाद बीटा का गुणा किया ये। अब इसके बाद जो चीज़ कैंसिल हो रही है वो ज़रा देख लीजिए आप। अल्फा स्क्वायर बीटा से अल्फा प्लस का कट रहा है, ठीक है। अल्फा बीटा स्क्वायर से अल्फा पॉजिटिव ये वाला कट रहा है। फिर इसके बाद जो शेष मेंबर रह गए उनको हमने नोट किया, अल्फा बीटा का होल स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा का होल स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ये शेष रह गया। अल्फा बीटा की जो वैल्यू थी वो थी क्यू स्क्वायर माइनस 2q माइनस, अब यहाँ देखिए अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर ये आ गया। ये हमने यहाँ से क्या किया, अल्फा स्क्वायर ये तो ये उतार लिया और ये वाला ये उतार लिया। अब ये जो दो मेंबर रह गए इसमें दोनों के पास माइनस है, तो हमने माइनस कॉमन लिया, अंदर रह गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब हमने अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर को सॉल्व किया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसमें 2 अल्फा बीटा जोड़ दिए, 2 अल्फा बीटा घटा दिए। तो घटाने पर ये वैल्यू आ गई अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। तो ये वैल्यू बनी क्यू स्क्वायर माइनस 2q माइनस पी स्क्वायर प्लस 2q। अब ये 2q से 2q आपका कैंसिल हो गया, ये बचा क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। अब अभी समीकरण जो है एक्स स्क्वायर माइनस 2qx प्लस क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बराबर 0, ये समीकरण आपका तैयार हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 है, यदि समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू बराबर 0 के मूल अल्फा बीटा हैं, तो वह समीकरण ज्ञात करो जिसके मूल अल्फा प्लस 1 बीटा तथा बीटा प्लस 1 अल्फा है। चलिए यहाँ समीकरण देखिए, समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू बराबर 0 के मूल अल्फा बीटा है। तो अल्फा प्लस बीटा जो है वो है माइनस पी और अल्फा इंटू बीटा है जो क्यू है, ठीक है। अब हमें इसके मूल हमें जो दे रखी इन्होंने समीकरण के मूल अल्फा प्लस 1 बीटा कॉमा बीटा प्लस 1 अल्फा। अब मूलों का योगफल लगाएंगे, अल्फा प्लस 1 बीटा धन बीटा प्लस 1 अल्फा। तो यहाँ पर हमने अल्फा और बीटा को एक साथ लिखे प्लस 1 बीटा प्लस 1 अल्फा कर लिया। अब यहाँ पर अल्फा प्लस अल्फा बीटा को हमने एलसीएम लिया, एलसीएम लेने पर ये वैल्यू हमें तैयार हुई अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा बट्टे अल्फा अपॉन अल्फा बीटा। अल्फा बीटा हमने यहाँ से कॉमन लिया, अंदर बचा अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। अब ये देखिए जरा, यहाँ से अल्फा बीटा हमने कॉमन ले लिया, अंदर बचा अल्फा बीटा प्लस 1 बट्टे अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू थी माइनस पी अल्फा बीटा की क्यू प्लस 1 अपॉन क्यू, ये वैल्यू आ गई माइनस क्यू पी माइनस पी बट्टे क्यू। ये आ गया मूलों का योगफल। मूलों के गुणनफल की तरफ जरा देखो, मूलों का गुणनफल है अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा इंटू बीटा प्लस 1 अपॉन अल्फा। यहाँ से इसको हम गुणा करेंगे अल्फा बीटा इंटू अल्फा अपॉन अल्फा इंटू प्लस 1 बीटा अपॉन बीटा प्लस 1 अपॉन अल्फा बीटा। अल्फा से अल्फा कैंसिल हो गया 1 और बीटा से बीटा कैंसिल हो गया, ठीक है। अब यहाँ देखिए अल्फा बीटा प्लस 1 प्लस 1 अपॉन अल्फा बीटा, ये आ गया। अल्फा बीटा की जो वैल्यू है, यहाँ से जो एलसीएम लेंगे वैल्यू, तो अल्फा बीटा का होल स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा, तो ये 2 अल्फा बीटा आ जाएंगे, तो ये 2 अल्फा बीटा हो गया प्लस 1, ठीक। अब इसको जरा हमने सॉल्व किया तो अल्फा बीटा की वैल्यू क्यू स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1 अपॉन क्यू,
ये बन गया आपका q प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन क्यू। जब हमने इसका अभीष्ट द्विघात समीकरण तैयार किया तो ये तैयार हुआ एक्स स्क्वायर माइनस पी क्यू माइनस पी अपॉन क्यू इंटू एक्स प्लस क्यू प्लस 1 अपॉन होल स्क्वायर बराबर 0। यहाँ से हमने एलसीएम लिया तो ये हो गया क्यू एक्स स्क्वायर प्लस पी, यहाँ से देखिए ये दोनों माइनस के हैं तो ये पॉजिटिव हो जाएगा ब्रैकेट के अंदर, तो यहाँ से माइनस बाहर लिया प्लस हो गया पी क्यू माइनस 1 इंटू एक्स प्लस क्यू प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, देखते हैं आपको अगर कोई समस्या है तो कमेंट करिए। ठीक है, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। जो भी बच्चे ऐड नहीं हुए हैं तो उनको ऐड करिए। देखते रहिए विकिपीडिया चैनल। जय जिनेंद्र, जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ रहे।